विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी विषयांक काव्य 5 धरती की शान। यहाँ काव्य 5 जो है धरती की शान के कवि है पंडित भरत व्यास जी। इस काव्य में कवि ने सबसे बुद्धिमान सब प्राणियों में से मनुष्य को बुद्धिमान बताया है। मनुष्य बुद्धिशाली है, मनुष्य में बुद्धि है, बुद्धि के साथ साथ उनमें गजब की शक्ति है, ताकत है। वह जो सोचता है वह कर सकता है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है कि जो मनुष्य नहीं करता। आज हम देखें तो मनुष्य ने जल स्थल और आकाश, जल स्थल और आकाश में भी उसने अपना स्थान प्राप्त कर लिया है। मनुष्य मिट्टी का बना हुआ वो पुतला है कि कठिन परिस्थितियां आए फिर भी इन कठिन परिस्थितियां या मुसीबतों का सामना करके वह उससे निकलने का मार्ग निकाल सकता है। इसीलिए तो मनुष्य की बुद्धि की बात की गई है। मनुष्य बुद्धिशाली प्राणी है। सभी प्राणियों में मनुष्य में समझने की ताकत है और समझाने की भी बुद्धि है और जानने की भी बुद्धि है। अगर उसका ध्येय, उसका लक्ष्य एक हो तो वह इस धरती से अंबर तक एक कर सकता है। ऐसा मनुष्य है, मनुष्य की वो ताकत है। मनुष्य अपनी बुद्धि से चाहे किसी भी तरह की मुसीबतें आए तो इन मुसीबतों का सामना करने की ताकत या हिम्मत उसमें है। यहाँ इस काव्य में कवि भरत व्यास जी ने मनुष्य को सबसे बड़ा बुद्धिमान प्राणी बताया गया है। तो इस काव्य की जो पंक्तियां है हमारे सामने पेश की गई है। सभी छात्र पंक्तियों को पढ़ेंगे। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुठियों में बंद तूफान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि हे मनुष्य, हे भारत के वीर पुत्र, तू भारत का वीर पुत्र है, तू भारत की संतान है। यहां लिखा है कि तू धरती की शान। यही पंक्ति में कवि ने बताया कि मनुष्य तेरा गौरव, शान यानी गौरव, प्रभाव, तो ये धरती का गौरव है। तो ये धरती की जो कही जाए कि चाहे कुछ भी हो तो धरती को जो शान से रखने वाला मनुष्य, ये भारत का वीर पुत्र है। तो तेरी मुट्ठी जो बंद है, इस मुट्ठी बंद में चाहे किसी भी तरह के तूफान आए तो इन तूफानों में लड़कर तूफानों को हंफाने की या उसे दूर करने की ताकत तुझ में है। इसीलिए तो मनुष्य को बड़ा महान कहा गया है। सभी प्राणियों में मनुष्य बड़ा है, बुद्धिशाली है, ताकतवान है। वह किसी भी समय, किसी भी वक्त पर भी वह पीछे हट करता नहीं है। अगर उस मन में ठान ले कि मुझे में ये करना है, मुझ में वो ताकत है, तो वह अवश्य अपनी मंजिल या ध्येय या लक्ष्य तक पहुंच सकता है। इसीलिए तो कवि ने यहाँ कहा है कि तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, हे मनुष्य तेरी मुट्ठी में तूफान है, बंद है। अगर ये तूफान तेरे सामने भी आ जाए तो उसे तू
इस तूफान को पार करके अपनी मंजिल प्राप्त कर सकता है। इसीलिए तो मनुष्य को बड़ा या महान कहा गया है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को मोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, मनुष्य तू बड़ा महान। इन काव्य पंक्तियों में कवि कहता है, हे मनुष्य, तू जो चाहे तो पर्वत को तू तोड़ सकता है, और पर्वत को तोड़कर तो कवि ये भी कहता है कि पर्वत को तो तू तोड़ ही सकता है। बड़े बड़े पर्वत हैं, इन पर्वतों को तोड़ने में ताकत और हिम्मत शक्ति तुझ में है, तो उसे तोड़ सकता है। और जो नदियों में का जो प्रवाह बहता है, तो इस नदियों के प्रवाह को भी उसकी दिशा बदलने की ताकत है तुझ में। तो नदियों की जो बहने का जो प्रवाह है, इस प्रवाह की दिशा बदलने की ताकत मनुष्य में। हम जानते हैं कि आज के युग में नदियों में बंद बंधे हुए हैं, तो ये मनुष्य की शक्ति है। बंद बांधने से पानी का रुकावट करना, ये तो ताकत की बात है। तो मनुष्य में वो बुद्धि है, वो ताकत है। दिमाग चलता है मनुष्य का, बुद्धि चलती है। बुद्धि और दिमाग से वह चाहे कुछ भी हो जाए तो भी वह एक कार्य कर सकता है। इसीलिए तो कवि ने कहा कि मनुष्य, तू पर्वत को भी तोड़ सकता है या पहाड़ को भी फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। मतलब नदियों का जो प्रवाह है, उसकी जो दिशा है, पूर्व की पश्चिम तो पश्चिम की पूर्व तरफ, इस तरह दिशा का बदलना, नदियों के प्रवाह की दिशा बदलने की ताकत मनुष्य में है। ऐसा भाव यहाँ इस पंक्तियों में कवि ने प्रकट किया है। कवि कहता है, तू जो चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे, माटी से अमृत निचोड़ दे। मतलब हम जानते हैं कि आज हमारी वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी, विज्ञान ने हमें ऐसा ज्ञान दिया है कि भीतर इस जमीन के भूगर्भ से आज मनुष्य ने कई सोने के खाने और तरह तरह के जो विज्ञान के काम में आती हुई चीजें धरती से निकाल दी है, और वह सब भी मनुष्य में काम में आती है। तो मनुष्य ने एक खोज की है। खोज करने के बाद उसने ये कहा गया है, इसीलिए तो कवि कहता है कि मनुष्य में वो ताकत है कि वो चाहे तो माटी से अमृत निकाल सकता है। तो जो जमीन के भूगर्भ में से जो मिलती हुई चीजें हैं, ये मनुष्य में हर तरह, हर वक्त, हर समय उन्हें काम आती है। इसीलिए तो अमृत के समान कहा गया है। इसीलिए कवि कहता है कि तू चाहे तो धरती को अंदर से जोड़ दे और धरती और आकाश एक कर देने की ताकत मनुष्य में है। हम जानते हैं कि आज के कई वैज्ञानिकों ने चंद्र पर जाकर सफर किया। चंद्र में सफर करने के बाद मंगल ग्रह पर भी जाने की गुंजाइश आज हमारे कई भारतीय वैज्ञानिक कल्पना चावला, राकेश शर्मा, और हमने देखा है कि सुनीता विलियम्स जैसे हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने भी चंद्र पर यानी कि अवकाश में जाकर जो संशोधन किया है, जो खोज की है, ये खोज हमारे मनुष्य की बुद्धि और दिमाग की यहाँ बात की गई है। इसीलिए तो कवि कहते हैं कि तू धरती और अंबर
यानी कि धरती से अंबर तक, मतलब आकाश तक, गगन को छूने की हिम्मत, ताकत मनुष्य में है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। अमर तेरे प्राण, इन पंक्ति में कवि का कहना है कि मनुष्य किसी भी कार्य करके पूरे विश्व में उसका नाम हो जाता है। वह कार्य करके पूरे विश्व को बता देता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे कई वैज्ञानिकों ने जो खोज करके पूरे विश्व में उनका नाम रोशन किया है, उसी तरह मनुष्य जब मर जाता है तब उनके नाम अमर रह जाता है। इसीलिए तो कवि कहता है कि अमर तेरे प्राण मरकर भी, मरकर मतलब जब मनुष्य की मृत्यु होती है इससे पहले उसने जो संशोधन करके और पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया है, ऐसे मनुष्य की बात यहाँ कवि ने किया है कि मनुष्य में वो ताकत है, वो शक्ति है टू रिसर्च इन साइंस इन द साइंटिफिक द वर्ल्ड। दुनिया में जो वैज्ञानिक है, जो संशोधन करते हैं, मतलब खोज करते हैं, यह खोज करने से वह मनुष्य चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी मंजिल, अपना ध्येय, अपना लक्ष्य तक वह पहुंच पाता है और पहुंचने की उनकी शक्ति है। इसीलिए तो कवि मनुष्य को कहता है कि अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, मर कर तेरी आत्मा में खुद भगवान, मतलब स्वयं ईश्वर। इसीलिए तो तुझमें एक ताकत है। कवि इसीलिए कहता है कि तू मर कर कुछ अच्छा कार्य कर जिससे अमर हो जाए और तेरा नाम सदियों तक लिया जाए। हमारा इतिहास इसका साक्षी है। हमारे इतिहास में पढ़ने जब हम पलटते हैं, मतलब पढ़ने जब पढ़ते हैं, पुस्तिका में पढ़ने के बाद जब हम सुनते हैं तो हमारे सामने हमारा इतिहास हमें बता रहा है कि हमारे कई महान व्यक्तियों ने जो अपने जीवन में कार्य किए हैं, ऐसे कार्य करने की यहाँ प्रेरणा मिलती है। सभी छात्रों को ये ध्यान में रखना है कि मनुष्य कमजोर नहीं है। मानव जाति का कोई भी मनुष्य कमजोर नहीं है, चाहे वह किसी भी वर्ग में पैदा हुआ हो, फिर भी उसका हौसला बुलंद होना चाहिए। उसका हौसला अगर बुलंद है तो उसमें अपने आप ताकत आ जाएगी और वह प्राण फूकेंगे समाज में, पूरे समाज के लीडर के मनुष्य भी कार्य करने की शक्ति अपने आप वह प्राप्त कर लेंगे। ऐसी कि नैनों में ज्वाल तेरी गति में पूछा, तेरी छाती में छिपा महाकाल, पृथ्वी के लाल तेरा ही साबा, तेरी भ्रुकुट में तांडव का काल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मानव तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। इन काव्य पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि मनुष्य नैनों में ज्वाल तेरी गति में विचार, नैन मतलब आंखें, आंखें की जो भ्रकिटी है मतलब बांह, और मनुष्य में जो चलने की जो गति है, वह जब भूकंप आता है, धरती में से जब भूकंप आते हैं तो उनकी कितनी तेज होती है। इसी तरह का तेज चाल कवि ने मनुष्य की तेज चाल बताई है भूकंप की तरह। इसीलिए तो यहाँ कहा है कि धरती में भूचाल यानी भूकंप जब धरती में भूकंप आता है तो कितनी तेज होती है। इसी तरह जो मनुष्य की आंखें हैं उसमें भी इतना ही तेज है और मनुष्य की चाल भी
कितनी तेज हैं। मनुष्य चाहे तेरी छाती में छिपा महाकाल है, इन काव्य पंक्तियों में कवि करना चाहता है कि हे मनुष्य, हिमालय जैसा बहुत बड़ा दिमाग है तेरा, तेरा मगज है, इसको पहचानने की गुंजाइश है। और कवि कहना चाहता है कि जिस तरह तेरी भाव भ्रुकुटी में जब तेरी भाव तिरछी होती है, तब जिस तरह भगवान शंकर ने तांडव किया था, इसी तरह का तांडव तेरी बांह तिरछे होने से होता है। इसीलिए तो कवि ने कहा है कि तेरी छाती में छिपा ये महाकाल है। महाकाल मतलब भगवान शंकर ने जो तांडव वर्षा की थी, ये तांडव वर्षा की बात इसमें कही गई है। और कवि कहना चाहता है, हे पृथ्वी के लाल, हे पृथ्वी के वीर पुत्र, तो तेरा जो दिमाग है, भाल मतलब भाल, लाल ये ललाट जो है वह हिमालय जैसा है। हिमालय जैसा बहुत बड़ा दिमाग है तेरा, तेरी भ्रुकुट में तांडव का ताल है। इसीलिए तो कवि ने कहा है कि जो तांडव जो है, जिस तरह भगवान शंकर ने तांडव किया था, उसी तरह का तांडव करने की ताकत तुझ में है। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। कवि ने इन पंक्तियों में बताया है कि मनुष्य, तू अपने आप को पहचान और तू ये जान ले कि तुझ में कितनी शक्ति है, तुझ में कितनी ताकत है। और ये ताकत और शक्ति से हे मनुष्य, तू ये युग को तू आह्वान दे सकता है। समाज के हर एक मनुष्य को तू ये बता सकता है। अगर तू ये चाहे तो ये कहे कि मुझे करना है। और शायद मनुष्य अपनी वाणी से दूसरे मनुष्य को ये बदलाव ला सकता है। कवि ने कहा है कि समाज में किसी भी तरह की जो गलत क्रियाएं चल रही है, एक गलत क्रियाओं को दूर करने के लिए मनुष्य में वो ताकत है, उसकी वाणी जो है, वाणी जिसकी अच्छी शुद्ध हो, तो वह अपनी वाणी से पूरे समाज में बदलाव ला सकता है। इसीलिए तो कवि ने इस युग का आह्वान कहा गया है कि तू ये युग में आह्वान कर सकता है। कवि कहता है कि धरती सा धीर तू है, अग्नि सा धीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है, हे मनुष्य, तू जिस तरह धरती में कितनी धीरज है, उतना ही धैर्य, धैर्य और धीरज को भी ताकत कहा जाता है। जो मनुष्य में धैर्यता है, धीरजता है, वह धैर्य और धीरज से वह अपनी मंजिल को उम्दा मन से वह हासिल कर सकता है, अपने लक्ष्य तक वह पहुंच सकता है। और धरती जैसा वीर मनुष्य में भी ऐसी ही धीरजता है। और कहता है कवि कि अग्नि सा वीर, और जिस तरह अग्नि जो है, अग्नि की जो रोशनी है वह किस दूसरे को भी ज्वलित कर सकती है, इसी तरह मनुष्य भी अग्नि की तरह रोशनी से प्रकाश फैला सकता है। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। काल समय, काल मतलब समय, समय को रोकने की बात है।
समय मतलब मनुष्य ये कहे कि मुझे ये कार्य आज पूर्ण करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सूर्य को भी रुकना पड़े। तो हमारे कई ऐतिहासिक घटनाओं से हमें मालूम होता है, जिस तरह हमारा हिंदू का जो धर्म ग्रंथ है, इस धर्म ग्रंथ में कौरव और पांडव में, और कर्ण जो था, कर्ण का पात्र वो है, उसमें वो ताकत बताई गई है, वो शक्ति है, वो धीरज है, वो धैर्य है। शायद भगवान भी उसे कह सकता है कि भगवान भी शायद कर्ण से भाग जाए। ऐसी बात शायद हमारे ग्रंथ में, हिंदू ग्रंथ में, मतलब भगवद गीता में कही गई है। भगवद गीता के जो 18 पर्व हैं, उसमें जब हम पढ़ते हैं और उसमें से ये हमें प्राप्त होता है, तो कवि कहता है कि मनुष्य चाहे तो एक काल को भी रुकावट कर सकता है, मतलब समय को भी कह देता है कि तू रुक जा, मैं अपने कार्य और अपना ध्येय, अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, तब तक तू कुछ भी नहीं कर पाता, और अंतिम क्षण तक वह अपने ध्येय को प्राप्त करता है। इसीलिए कवि कहता है कि पापों का प्रलय हुए पशुता का शीश चुके। आज के समाज में कई ऐसे पापी लोग जो दुरंत भी है, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की भी बात इन पंक्तियों में की गई है कि मनुष्य चाहे तो वह ऐसे समाज में जो गलत कार्य करने वाले लोग हैं, ऐसे कार्य करने वाले लोगों को भी रोकने का काम मनुष्य कर सकता है। जिसमें पशु जैसा व्यवहार हो, इनसे अपनी वाणी से उसमें बदलाव लाके उसको सही रास्ता बताने से वह सही रास्ते पर जब आ जाए तो पशुता दूर हो जाएगी और मनुष्य खुद मनुष्य बनकर इस समाज में जिएगा। और आज जो ये पाप लीलाएं हो रही है, इन पाप लीलाओं को दूर करने का मात्र वाणी में, मनुष्य की वाणी में ये भाव यहाँ प्रकट करने की गुंजाइश कवि ने की गई है। कवि कहता है कि मनुष्य चाहे तो ये सब कुछ कर सकता है। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, अगर हिम्मत से काम तो ये सब कुछ कार्य कर सकता है। गुरु सा मति मान, पवन सा तू मति मान, तेरी नफ्से भी ऊंची उड़ान है रे मनुष्य। यहाँ गुरु जैसी बात कि जो गुरु है अज्ञानता से अंधकार जो है, अंधकार से प्रकाश में लाने का कार्य करता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाला, और अंधकार जो है, अंधकार में जब प्रकाश फैलता है उसी तरह तो कार्य करता है। हे मनुष्य, ये कार्य करने की ताकत है तुम में। जिस तरह पवन की गति है उसी तरह तेरे दिमाग की गति है, तेरी बुद्धि की गति है। तो समाज में अपने दिमाग और अपनी बुद्धि से काम ले, अपनी बुद्धि से काम लेगा तो अपनी मंजिल या लक्ष्य को तू अवश्य प्राप्त कर सकेगा। हे मनुष्य, तू चाहे तो जो भी कठिन से कठिन परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में से भी तू बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। कवि ने कहा है कि तेरी नफ्से भी ऊंची उड़ान रहे हैं मनुष्य। नभ यानी आकाश, आकाश यानी अंबर, जितना दूर है उनसे भी ज्यादा दूर तेरी उड़ान है। इसकी उड़ान मतलब पूरे मस्तिष्क में है, तेरे दिमाग में है। तो मनुष्य तू अपने दिमाग से, अपने मस्तिष्क से अपनी मंजिल को, अपने ध्येय को प्राप्त कर सकता है। तो सभी छात्रों को मैं ये कहूँगा कि काव्य पढ़ना है, और इस काव्य के जो स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर जो है वो जो मैंने कहा है उसमें से ही मिल जाएगा, अगर सभी जो छात्र ने ध्यान रखा है तो।
मनुष्य चाहे तो सब कुछ कर सकता है। उसके सामने बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो तो ये पहाड़ को भी तोड़कर आगे जाने का या निकलने की शक्ति ईश्वर ने खुदा ने दी है। खुद भगवान ईश्वर हमारे ये आत्मा में बसा हुआ है, ऐसा भाव इस काव्य में प्रकट किया है। सभी छात्र एक काव्य पढ़ेंगे, उसका अनुवाद करेंगे और स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर लिखकर लाएंगे।